एक ऐसा फाइटर जो यूएफसी का चैंपियन बन गया, लेकिन फिर भी फैंस ने उसे वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो एक चैंपियन को मिलनी चाहिए थी। मैं बात कर रहा हूँ बिलाल मोहम्मद की। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। चलो एक एक करके सब देखते हैं। पहला रीजन, लोग कहते हैं बिलाल का फाइटिंग स्टाइल बोरिंग है क्योंकि उसके फाइट्स में फिनिशेस नहीं होते, ज्यादातर फाइट्स डिसीजन तक जाती है। लेकिन जरा रुक के सोचो, क्या सिर्फ डिसीजन से जीतने वाले फाइटर्स बोरिंग होते हैं? मैंने एक डिटेल कंपैरिजन किया लियोन एडवर्ड्स, कमरू उस्मान, कोल्बी कोविंगटन और बिलाल मोहम्मद के विनिंग मेथड्स का। प्रॉपर ऑफिशियल यूएफसी स्टैट्स चेक किए, उनका फाइट हिस्ट्री और हर एक फाइट का रिजल्ट ब्रेक डाउन करा और ये एक्चुअल नंबर्स मेरे सामने आए। लियोन एडवर्ड्स 55% विंस बाय डिसीजन, कमरू उस्मान 50% विंस बाय डिसीजन, कोल्बी कोविंगटन 53% विंस बाय डिसीजन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलाल मोहम्मद 75% विंस बाय डिसीजन। यस, बिलाल का डिसीजन परसेंटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन बाकी तीनों भी मेजॉरिटी फाइट्स डिसीजन से ही जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, बिलाल मोहम्मद अभी यूएफसी वेल्टरवेट चैंपियन जस्ट बने और जब हम लियोन एडवर्ड्स, कमरू उस्मान और कोल्बी कोविंगटन की बात करते हैं तो उनका टाइटल रन अब खत्म होता दिख रहा है। ये लोग शायद दोबारा चैंपियन नहीं बन पाएंगे, लेकिन बिलाल, उसका करियर तो अभी शुरू हो रहा है। अभी उसने अपना प्राइम टाइम जस्ट हिट किया है और उसके पास पूरा वक्त है इन सबके रिकॉर्ड्स को इजीली ब्रेक करने का। तो अगर आप सच में सोचे तो बिलाल को हेट करने का कोई सॉलिड रीजन बनता ही नहीं। लोग बस ये समझ नहीं पा रहे कि ये बंदा बिलाल मोहम्मद चैंपियन कैसे बन गया। रीजन नंबर 2, बिलाल एक एंटरटेनिंग फाइटर नहीं है क्योंकि वो दूसरे फाइटर्स की तरह ट्रैश टॉक नहीं करते, वो बेफालतू की बीफ क्रिएट नहीं करते, ना ही किसी के फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलते। लेकिन मुझे लगता है हर फाइटर की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, सबको ट्रैश टॉक करना पसंद नहीं होता। कुछ फाइटर्स को रिंग में अपनी बात रखना अच्छा लगता है। हर कोई यूएफसी में सिर्फ पैसे कमाने नहीं आता जैसे कॉनर मैकग्रेगर आए थे। कुछ फाइटर्स सिर्फ अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते रिंग में। तो जस्ट बिकॉज एक फाइटर रियल है लेकिन आपको वो एक्साइट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हेट करें या उसकी अचीवमेंट को इग्नोर करें। आप किस टाइप के फैन हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक फाइटर के फैन हैं तो ये समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ट्रू एमएमए फैन हैं जो हर फाइटर की जर्नी को समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको बिलाल की अचीवमेंट्स को भी एक्नॉलेज करना होगा। रीजन नंबर 3, बिलाल अपने देश फलस्तीन को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं। हर बार जब वो माइक उठाते हैं फलस्तीन का नाम लेते हैं जो उनकी आइडेंटिटी का एक पार्ट है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब हर फाइटर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, अपने रूट्स को लेकर प्राउड फील करता है। तो बिलाल से ही दिक्कत क्यों? जब अमेरिकन या रशियन फाइटर्स अपने देश का नाम लेते हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, पर बिलाल को क्यों टारगेट किया जाता है? ट्रू एमएमए फैंस समझते हैं एक फाइटर अपने देश को रिप्रेजेंट करे, ये उसके पर्सनल जर्नी का हिस्सा है, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं होना चाहिए। रीजन नंबर 4, यूएफसी को बिलाल के चैंपियन बनने से शायद उतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग फाइटर नहीं है। पर यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा है कि हर फाइट नॉकआउट या फिनिशेस से ही जीतना जरूरी है। ये भी नहीं लिखा है कि फाइटर को फाइट सेल करना आना चाहिए। फाइटर का काम है सिर्फ फाइट करना, ना कि बिजनेस के रूल समझना या मार्केटिंग करना। जो भी प्रमोशन होता है वो यूएफसी का काम है, फाइटर का नहीं। इसी वजह से यूएफसी बिलाल की प्रमोशन पे ज्यादा फोकस नहीं करती और बिलाल को भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं उन फाइटर्स के बारे में जो बिलाल को हेट करते या उन्हें हल्का समझते हैं। सबसे पहले इलिया टुपुरिया का नाम आता है। उन्होंने कहा है कि वो अगर इस्लाम मखाशेफ को लाइट वेट में हरा देते तो वेल्टर वेट में बिलाल को हराना उनके लिए वॉक इन द पार्क जैसा होगा। मेरा ये मानना है कि ये बात थोड़ा ज्यादा बोल्ड कर दी उन्होंने। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वो इस्लाम को हरा पाते हैं क्या, और अगर वो इस्लाम को हरा भी लेते तो बिलाल उनके लिए ज्यादा मुश्किल साबित होगा। बिलाल ने लियोन एडवर्ड जैसे स्नाइपर फाइटर को डोमिनेट किया है, तो इलिया को हरा पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी बिलाल के लिए। दूसरे नंबर पे आते हैं कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर का सिंपल रीजन है कि अब वो फाइट्स नहीं लड़ते तो वो लाइमलाइट में रहने के लिए कभी भी किसी को लेकर ट्वीट करते रहते हैं और बिलाल को वो काफी वक्त से हेट करते आए हैं, मेनली उनकी डिसीजन विक्ट्रीज के वजह से। लेकिन जब बिलाल ने अपना बेल्ट जीता तब सबकी बोलती बंद हो गई थी। कोई भी किसी भी तरीके का ट्वीट नहीं किया क्योंकि बिलाल ने अपना बेल्ट फेयर एंड स्क्वायर जीता, ना कोई लकी पंच ना कोई कंट्रोवर्सी। तीसरे पे आते हैं कमरू उस्मान। जब से लियोन का हेड किक कमरू के सर पे पड़ा है तब से उनके लिए वो बेल्ट खोने का दर्द भूल ही नहीं पा रहे। उन्होंने एक पॉडकास्ट शुरू कर दिया है और बस वही करते रहते हैं। उनकी इंजरीज भी उन्हें रिकवर करने नहीं दे रही। अब उनका कमबैक कब होगा ये किसी को भी नहीं पता। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कमरू उस्मान वेल्टरवेट डिवीजन के एक लेजेंड है, पर मुझे लगता है उन्हें बिलाल के लिए खुश होना जरूर चाहिए क्योंकि बिलाल एक डिजर्विंग चैंपियन है जो काफी वक्त से टाइटल चेस कर रहा था और टॉप कंटेंडर्स को हरा कर ही टाइटल के लिए चांस बना था उनका। वो किसी भी शॉर्टकट से नहीं आए। अब बिलाल अपना पहला टाइटल डिफेंस जेडीएम के अगेंस्ट करने वाले। ये एक काफी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। जेडीएम भी बिलाल की तरह है जो ट्रैश टॉक नहीं करता, किसी से भी बीफ नहीं करता, बस ऑक्टागोन में अपना काम करता है। इन दोनों में बस एक फर्क है, जेडीएम का नॉकआउट परसेंटेज 71% है जबकि बिलाल का सिर्फ 5%।
लेकिन इससे ये जज नहीं किया जा सकता कि JDM ही जीतेगा बस इसलिए कि उसका नॉकआउट परसेंटेज ज्यादा है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप कॉनर मैकग्रेगर और खबीब नुरमागोमेडोव का नॉकआउट परसेंटेज कंपेयर करेंगे तो कॉनर का 86% था और खबीब का सिर्फ 8%। लेकिन सबने देखा कि उनके फाइट का आउटकम क्या आया था। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या UFC में एक सीधे साधे नॉर्मल चैंपियन के लिए कोई जगह नहीं? क्या UFC में दिमित्रिस जॉनसन और बिलाल जैसे फाइटर्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती? अगर हम देखें तो UFC में कुछ फाइटर्स को उनके परफॉर्मेंस के बावजूद रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जैसे दिमित्रिस जॉनसन जिसे अपने वेट क्लास में डोमिनेंस दिखाई थी लेकिन फिर भी वो लार्जर देन लाइफ पर्सोना नहीं बन पाए जो कॉनर या खबीब को मिली थी। बिलाल भी कुछ ऐसे ही फाइटर है, उन्होंने अपने टैलेंट से चैंपियनशिप जीती लेकिन उन्हें वो मीडिया स्पॉटलाइट और ट्रैश टॉक वाला अटेंशन नहीं मिलता। क्या ये फेयर है? क्या एक फाइटर को सिर्फ उसके ट्रैश टॉकिंग और मीडिया प्रेजेंस के बेसिस पे जज करना सही है? UFC को ये समझना होगा कि फाइटर्स को उनकी असली स्किल्स और जर्नी के लिए रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए। अगर सिर्फ बात एंटरटेनमेंट की हो तो फिर असली चैंपियंस कभी सामने आ ही नहीं पाएंगे। बिलाल और दिमित्रिस जैसे फाइटर्स अपने काम से हिस्ट्री बना रहे हैं और इन्हें इग्नोर करना UFC के लिए खुद की रेपुटेशन को अंडरमाइन करने जैसा होगा, क्योंकि असली हीरो वो होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से सबको म्यूट कर देते हैं, ना सिर्फ अपनी बातों से। तो आपको क्या लगता है, क्या UFC को अपने अप्रोच में बदलाव लाना चाहिए? क्या आप UFC सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं या लेगेसी और फाइटर्स की जर्नी से कुछ सीखने के लिए? अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।